बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स इंफॉर्मेशन और आप उनमें से आप जो मर्जी देखते हैं सर्च करें और मेनली यू कैन सर्च इंफॉर्मेशन हब सो यू कैन सी माय चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है, प्रीवियस मेरे लेक्चर्स में मेरे इस चैनल में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कम्युनिटीज़ के अंदर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन निकलेंगी। इस वजह से इस चैनल का नाम इन्फॉर्मेशन हब था। बट अब हम इसके ऊपर एक स्टार्ट करने लगे हैं कोडिंग, जिसका नाम है सी लेवल लैंग्वेज। इस सी लेवल लैंग्वेज के बाद हम इसको स्टार्टअप लेंगे सी प्लस प्लस में, फिर उसके बाद फर्दर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लैंग्वेजेस के एडवांस लेवल पे, बेसिक लेवल पे हम मूव ऑन करते जाएंगे। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू सी लेवल लैंग्वेज। कि सी लेवल लैंग्वेज होती क्या है, हम व्हाई वी कैन लर्न सी लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले ये सवाल आता है, अक्सर आप तो देखेंगे आपके 9th 10th के लेवल पे सी लेवल लैंग्वेज खत्म कर देंगे। जैसे 9th में HTML होती थी, 10th में सी होती थी, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता था, एक्सेल होता था, और सेकेंड ईयर में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ सी लेवल लैंग्वेज होती थी। यानी कि सी को 10th में भी पढ़ाते थे बच्चों को और फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी पढ़ाते थे। फर्क ये था कि 10th में अरे का टॉपिक भी था और सेकेंड ईयर में अरे का टॉपिक नहीं है, अरे के टॉपिक की जगह फाइल हैंडलिंग का टॉपिक लगा दिया गया था। बस डिफरेंस ये है। तो क्या कहते हैं, अब सी लेवल लैंग्वेज पढ़ाई क्यों जाती है। फिर उसके बाद आता है सी प्लस प्लस। सी लेवल लैंग्वेज का को डेवलप किया गया था 1969 में, 88 बेल लेबोरेटरीज में। 1969 में ये डैनिस रिचर ने डेवलप की थी। इससे पहले ये कैन थॉमसन था जिसने इसको बी लेवल लैंग्वेज के नाम से रिप्रेजेंट करवाया था। जब उसने देखा आहिस्ता आहिस्ता इसका सी लेवल, फिर उसके बाद इसके एडवांस वर्जन, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके कुछ स्टाइलिंग है, कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाने के स्टाइल्स हैं। आज हम सी लेवल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी लेवल लैंग्वेज होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और किस तरीके से हम एक प्रॉपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी कि कोई भी मैसेज, लेट्स सपोज हमने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है ना, फर्दर कुछ भी, तो हमें हर लैंग्वेज का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है, कोई ना कोई वे होता है जिसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि सी लेवल लैंग्वेज के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम फाइल्स में जाके न्यू फाइल को क्रिएट कर लें, या फिर हमारे पास एक शॉर्ट की है Ctrl+N। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द मैसेज ऑफ हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो सी है ये ब्लू लाइन से हो गई है, ब्लू यानी कि वर्डिंग हो गई है अल्फ़ाबेट। ये एक्चुअल में है ये कमेंट्स। कमेंट्स किस लिए होते हैं ये भी आगे जाके आपको भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। कि ये हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करवाते हैं। ये कंपाइलर दे ऑलरेडी नो व्हाट अबाउट द कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कंपाइलर दैट डिड नॉट डिस्प्ले द कमेंट इन द आउटपुट। नहीं कि कंपाइलर कभी भी आपके आउटपुट को डिस्प्ले नहीं करवाता। और कंपाइलर एक चीज़ याद है कि कंपाइलर हमें हमेशा हमारे पूरे होल प्रोग्राम को रन करता है। ये तो आपको पता चल गया कि कमेंट्स क्या होता है। अभी हमने कोड किया नहीं, तो कोड करने से पहले कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, बट हम इसके और कमेंट्स करने के तरीके भी देखेंगे। कमेंट्स को करने के तरीके क्या हैं, अभी फ़िलहाल इसकी शॉर्ट की के बारे में मैं आपको क्या कहते हैं इंशाल्लाह कमेंट्स के लेक्चर में बताऊंगा। बट अभी फ़िलहाल हम अपने कोड के ऊपर आते हैं। कोड हमारा है हैशटैग इंक्लूड stdio और .h int main। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ओके जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, F12 के साथ प्रेस करेंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम में कहीं, अब देखिए जाहिर सी बात है जब उसने क्या कहते हैं मांगा कि F12 उसने चेक करना है कि
एरर वगैरह या कोई इशू तो नहीं आ रहा, उससे पहले वो हमारे प्रोग्राम में ना एक मेमोरी होती है, उसके अंदर वो इसकी डोनेशन मांग रहा होता है, यानी कि उसकी स्टोरिंग मांग रहा होता है, उसका एड्रेस मांग रहा होता है कि हमने उसको कहाँ पे स्टोर करवाना है। क्योंकि हमारी रैम की जो मेमोरी है ना, उसमें एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम इनको स्टोर करवाते हैं जिस नाम से। अब यहाँ पे मैं इसको अपनी एक लोकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको लोकेशन प्रोवाइड करूँगा, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के नाम से, और यहाँ पे ये हमारे पास हो गया डेव सी, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं फर्स्ट डे ऑफ गॉड। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आ रहा है एरर और वार्निंग, ये बिल्कुल जीरो है। सो मीन्स यानी कि अब इसको रन करके देखेंगे। रन करने के लिए हमारे पास F10 की यूज होती है रन करने के लिए। तो जी ये आ गया हमारे पास, ये F9 F10। अब बात है, अब देखिए जी ये आ गया हेलो वर्ल्ड। अब इसमें आपके, अगर हम एक और देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ हाय बड़ी, तो क्या कहते हैं, ये भी रन हो जाएगा। सबसे पहले फिर से F12 प्रेस करेंगे ताकि कोई एरर तो नहीं आ रहा, फिर उसके बाद F10 प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम F10 प्रेस करके देखेंगे। अब जैसे ही F10 प्रेस किया तो ये आ गया हाय बड़ी, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड की जगह अगर हाय बड़ी भी प्रिंट करवा सकते हो, बट एक बात याद रखिएगा जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है, हमने वही मैसेज डिस्प्ले करवाना था। अच्छा चलिए, ये तो हमने देख लिया ना कि प्रिंट करवाने का काम क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। ये जो हमारे पास है हैशटैग, हैशटैग का पूरा प्रॉपर नेम क्या है। हैशटैग को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स करते क्या है, इनका रिप्रेजेंटिंग सिंबल क्या है, हैशटैग। इनका काम है कि ये इंक्लूड करवाना, इंक्लूड। अब इंक्लूड किसको करवाते हैं, हमारी जो सी लेवल लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है ना, उसको इंक्लूड करवा देते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। और ये जो डॉट एच है, ये उनकी है एक्सटेंशन फाइल। अब बात आती है कि ये एस टी डी आई ओ क्या है। एस टी डी आई ओ मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, जिसको ये इसके शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड के शॉर्ट फॉर्म है एस टी डी, और इनके इनपुट की शॉर्ट फॉर्म आई, और आउटपुट के डॉट शॉर्ट फॉर्म ओ। अब ये करता क्या है कि ये इंक्लूड कर देता है हमारी प्रोग्रामिंग की बॉडी को, यानी कि हमारे प्रोग्राम को हमारी लाइब्रेरी के साथ इंक्लूड कर देते हैं सी लेवल लैंग्वेज की। अब आप देखें कि ये जो इंट है, इट्स अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं कि हमारी लैंग्वेज में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है। अब ये इंट है, मीन्स यानी कि इंटीजर्स। अब ये मेन फंक्शन है। अब हमारे पास दो तरह के मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है इंट, एक होता है वॉइड। अब ज़्यादातर अगर हम बात करें तो वर्ड जो है वो हमारा टर्बो पे चलता है, डेफ पे चलता ही नहीं है। तो इसीलिए हम डेफ के ऊपर इंट यूज़ करते हैं। और जिसके साथ एक कीवर्ड यूज़ होता है रिटर्न ज़ीरो, उसको हम आगे आगे फर्दर प्रोग्राम्स में देखेंगे। अब आते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से क्या मुराद है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। प्रिंट एफ, इसकी फुल फॉर्म है प्रिंट फॉर्मेटेड। अब प्रिंट फॉर्मेटेड यानी कि जो आउटपुट आपने प्रिंट करवानी है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होता है
कि हम डबल कोटेशन के अंदर जो मर्जी लिखें, डबल कोटेशन के अंदर जो मर्जी लिखे, द कंपाइलर दैट ऑलरेडी एग्जीक्यूट, ठीक है, कंपाइलर उसको ऑलरेडी क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। फिर इसके बाद एक हमारे पास आता है टॉपिक है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसका क्या काम है, इसका काम है एक्चुअल में ये बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द सिंटैक्स बट दे कैन शो टू द स्टॉप ऑफ लाइन, यानी कि ये लाइन को स्टॉप करवाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है डेलिमीटर्स, जिसे हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट्स, इन्हें हम बोलते हैं डेलीमीटर। अच्छा जी, ये तो देख लेते हैं डेलीमीटर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको थोड़े बहुत इसके अंदर सिंटैक्स एरर करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा, अब जैसे ही मैं F12 प्रेस करूंगा तो उसने एरर दे दिया। अब मीन्स के आप देख सकते हैं इंट मेन फंक्शन, अब वो यहाँ पे दे रहा है कि ये चीज़ जो है ये सेमी कॉलन आना है बिफोर टोकन से पहले। चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मैं F12 प्रेस करता हूँ तो अभी भी मुझे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि एक टोकन लगेगा, दो टोकन नहीं लग सकते, एक्सपेक्टेड टोकन। अब या तो चाहे मैं इसको रिमूव कर दूं या मैं चाहे नीचे वाले को रिमूव कर दूं। अब मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, बट अगर मैं कंट्रोल Z यानी कैंटो करता हूँ और देन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। सो इट्स जस्ट आल्सो नोन एज सिंटैक्स एरर एंड रिमूव द सिंटैक्स एरर्स, यानी कि हम सिंटैक्स एरर क्या होता है कि द प्रोग्रामर दैट शुड नॉट फॉलो बाय द सिंटैक्स or programming rules according to the language, the compiler show the error, so then it is also known as syntax error. So आज के लेक्चर में हमने अपने पूरे प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के बारे में, जिसमें हमने हैशटैग के बारे में, इंक्लूडिंग के बारे में, लाइब्रेरीज के बारे में, मेन फंक्शंस के बारे में, प्रिंट फॉर्मेट के बारे में, सिंटैक्स एरर्स के बारे में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, डेलिमीटर्स, कमेंट्स, इन सभी चीज़ों और कीवर्ड्स के बारे में भी। बट हमने कीवर्ड्स अभी आगे हमने मोस्ट कीवर्ड्स भी यूज़ करने। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।